औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप टीवी पर मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू के एड्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो खुश्की का शिकार हैं और खुश्की जो है तो उनके लिए एक अज़ाब बनी हुई होती है और उनके लिए एम्बैरेसमेंट का एक सामान बनी हुई होती है। सो मैं आज आपसे डिस्कस करता हूँ कि सर की खुश्की बुनियादी तौर पे होती क्या है, ये क्यों होती है, इसका सद्देबाब कैसे किया जाए, अगर किसी को हो उसका इलाज कैसे किया जाए और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन नॉर्मली ड्राई होती है और ऐसे लोगों में जो स्कैल्प की स्किन है वो भी ड्राई होती है। सो स्कैल्प की ड्राई स्किन जो है उससे एक जो बैरूनी लेयर है उससे मुख्तलिफ किस्म के जो ड्राई स्कैब्स हैं वो अलग होते हैं और वो आपके सर में जमा होते रहते हैं, जो सर की खुश्की जिनको कहा जाता है। और इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसे सेबोरिया कहा जाता है। अब ये सेबोरिया जो है ये आपके सर के बालों में स्कैल्प में रहती है और जब आप कंघी करते हैं तो ये बाहर आती है, या अगर आप अपने सर के बालों में हाथ फेरते हैं तो आपको ये खुश्की आना शुरू हो जाती है, जिसका ताल्लुक जो है वो यकीनन आपकी आबो हवा से है, आपके जो आपकी रूटीन है, जो आपका काम है उससे है। कि अगर आपकी स्किन खुश्की माइल है, आपकी आबो हवा खुश्क है, सो वहाँ पर ये ज़्यादा उन लोगों में होती है। जो लोग नॉर्मली भी स्किन की खुश्की का शिकार है उन लोगों में सेबोरिया का जो अमल है वो भी अक्सर औकात ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में ख़वातीन और हज़रात ये सेबोरिया जो है ये ज़्यादा सिविरिटी इख्तियार कर लेता है और इसमें बीच में आके जो आपके बाल हैं उनके फॉलिकल्स और आपकी स्कैल्प पे जो है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि टीनिया इन्फेक्शन होते हैं और इसकी वजह से आपके सर में जो है वो टीनिया का इन्फेक्शन हो जाता है और आपका सर जो है वो फंगल इन्फेक्शन से भर जाता है और आपका जो सीबम प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, आपके सर की खुश्की की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और इस वजह से जो है तो आपके सर में बाकायदा तौर पे वो स्केली से जो उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नमूदार होते हैं और जब सर में हाथ फेरते हैं तो वो बाकायदा तौर पे आपको हवा में उड़ती हुई आपकी खुश्की महसूस होती है या आपके कपड़ों पर वो खुश्की आपको फील होना शुरू हो जाती है। इनिशियली तो ये होता है कि सिर्फ आपकी सर की स्किन खुश्क रहती है, लेकिन जब इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ साथ आपका सर जो है वो आप खुजाते खुजाते उसको जख्मी भी कर लेते हैं और ये टीनिया कैपिटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी आपके सर में दाने भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको सिर्फ खुश्की है सो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने सर को रोज़ाना अपनी सर की जो स्किन है, आपके बाल हैं, वो एक अच्छे शैम्पू से उसको धोना चाहिए और फिर उसके बाद जो है तो आपको अच्छे किस्म का हेयर ऑयल लगाना चाहिए। वो सरसों का तेल भी हो सकता है, किसी और चीज़ का तेल भी हो सकता है, ताकि आपकी सर की जिल्द जो है वो खुश्क ना हो और वो मॉइस्ट रहे, आपके स्किन का मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे। लेकिन अगर ये फंगल इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर ले और आपके स्कैल्प में जो है इसके साथ साथ फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया का भी अमल दखल हो, तो उसके लिए फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के लोशंस आपको दिए जाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के शैम्पूज आपको दिए जाते हैं, जिनमें मेडिकेटेड वो शैम्पूज होते हैं और उसमें एंटी फंगल प्लस उसके साथ साथ जो है तो इमोलिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी सर को न सिर्फ खुश्क होने से बचाते हैं बल्कि जो फंगल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट भी वो कारामद होते हैं और आपके सर का जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी खत्म हो जाता है। सो ये मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन के शैम्पूज और लोशन जो है वो बाजार में अवेलेबल हैं, जिसमें एंटी फंगल और इमोलिएंट्स दोनों शामिल होते हैं, ताकि आपकी सर की स्किन जो है न सिर्फ वो मॉइस्ट और तरोताज़ा रहे बल्कि उसके साथ साथ जो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोगों में ये सेबोरिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उनके चेहरे पर, उनके माथे पर और खुसूसन उनकी आईब्रोज में आ जाता है और जब ये आईब्रोज पर आता है तो आपकी आंखों की जो इर्द गिर्द का एरिया है वो भी खुश्क होने लगता है और आपकी आंखें जो है वो खुश्क फील होना शुरू हो जाती हैं और आपको आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होती है, यानी खारिश होती है और आपकी आंखें जो है तो वो धूप की तरफ अगर आप देखें या इस तरह आपको जो लाइट सेंसिटिविटी है वो फील होना शुरू हो जाती है। सो इसको ब्लेफराइटिस कहा जाता है। जो सेबोरिया है वो इसका इस ब्लेफराइटिस का एक मेन कॉज है। इस सूरत में आपको क्या करना है कि इस सूरत में कोई सा भी इमोलिएंट शैम्पू और कोई सा भी एक मॉइस्चराइजर ऑयल जो है या बॉडी ऑयल जो है वो आप लेके अपने आईब्रोज में और अपनी आंखों के इर्द गिर्द वो लगा सकते हैं। अपने चेहरे को ज़्यादा धोइए, अपने आंखों को ज़्यादा धोइए और आंखों के अंदरूनी हिस्सों को बचाने के लिए आप इसमें टीयर्स नेचुरल या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो सोल्यूशंस होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी आंखों की खुश्की जो है या आपके जो आई लैशेज हैं उनमें जो खुश्की है वो दूर होती जाए। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ किस्म के जो मॉइस्चराइज़र ऑयल्स अवेलेबल होते हैं या क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, रात को सोते वक्त
अगर आप अपनी आंखों के इर्द गिर्द, अपने माथे पे और अपने फेस पे उसका इस्तेमाल करें तो आपके सर की खुश्की जो है वो आपकी आंखों को या आपके फेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपके सर में खुश्की है तो कोशिश ये कीजिए कि सर को रोजाना किसी अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू से धोएं और उसके बाद जो है सर को मुकम्मल तौर पे खुश्क होने दें। यानी आप अगर गीले सर में अगर कोई तेल या कोई जेल या कोई लोशन लगाते हैं सो इससे आपको फायदा नहीं होता, बल्कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है स्कैल्प में वो बढ़ता है। सो एक दफा जब आपके बाल मुकम्मल तौर पे सूख जाए उसके बाद जो है आप अपने स्कैल्प पे किसी तेल वगैरह या किसी लोशन या किसी जेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज जो है वो ये है कि आपने अपने सर की स्किन को मॉइस्ट रखना है फिर, क्योंकि आपकी स्किन की जो सर की स्किन या स्कैल्प की जो खुश्की है ताकि वो नमूदार ना हो। रोजाना अपने सर को अच्छे शैम्पू से धोएं, अपनी सफाई का ख्याल रखें और बाकायदगी से वजू का एहतमाम जरूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।